स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो। आज की क्लास के अंदर हम जीरो टू हीरो बैच जिसके अंदर हमारा टॉपिक पार्ट नंबर 9 चलेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 3 चलेगा। जीरो टू हीरो बैच पार्ट 9 और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 3 चलेगा। ठीक है क्लास, आज की क्लास के अंदर हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आगे प्रोसीड करेंगे, आगे करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, वही काम, पुराना काम, बहुत आसान काम है, मुश्किल से 1 सेकंड से भी कम लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक, जिसके कारण आप लोगों को समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बहुत जल्द हम 11th क्लास का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ठीक है क्लास, तो चलिए आज हम चालू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 3। ठीक है क्लास, देखो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, वो जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा हमारा, वो चलेगा प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मतलब हमारे देश के अंदर समस्या क्या आ रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते समय। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो मानव पूंजी का जो निर्माण हो रहा है, वो समस्या क्या आ रही है वो फॉर्मेशन करते समय, वो निर्माण करते समय। ठीक क्लास, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला है, यहां लिखा हुआ है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या लिखा हुआ है, देखो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या लिखा हुआ है, हाई पॉपुलेशन। वहां पर थोड़ा वन गिनती लिखी हुई है ना, इसी कारण से दिखाई नहीं दे रहा है HIGH। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा हुआ है। मतलब क्या है, हमारे देश के अंदर देखो भारत का नक्शा है ना, कितना बेहतरीन भारत का नक्शा है। भारत देश कितना बड़ा, विश्व में 7वें नंबर पर है। और इस भारत देश के अंदर जो जनसंख्या है, ये क्या है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में समस्या आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्रेन ड्रेन, इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, लो प्रायोरिटी टू प्राइमरी एजुकेशन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। ये सारी क्या है, हमारी समस्या है। ये देखो पॉपुलेशन द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर है पॉपुलेशन। दूसरा है ब्रेन ड्रेन, यहां से लोग पढ़ लिख लेते हैं, हमारे देश के अंदर क्या करेंगे, लोग पढ़ लिख लेंगे और विदेश चले जाएंगे नौकरी पाने के लिए। मतलब पढ़ रहे हैं भारत में और जॉब कर रहे हैं विदेश के अंदर, पढ़ रहे हैं भारत में और जॉब कर रहे हैं कहाँ, विदेश जाकर। तो फायदा किसका हो रहा है, विदेशों का फायदा हो रहा है ना। इस यही है हमारी क्या है, समस्या है। फिर क्या है, लेबर डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस। मतलब लेबर डिमांड और सप्लाई क्या है, इम्बैलेंस है। सही से कोई प्लानिंग नहीं बन पा रही, इनबैलेंस है। इनबैलेंस का मतलब ये होता है डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, या सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। लोग नौकरी ज्यादा मांग रहे हैं, नौकरी की सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी समस्या है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड में बताया, ये देखो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड में क्या बताया हमारा, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड में भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या क्या है। सबसे पहला उच्च जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, अनुचित शक्ति नियोजन, प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा की कमी और निम्न शैक्षिक मानक। बहुत बेकार स्टैंडर्ड हो गया हमारे देश का शिक्षा का। देखो जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा हमारे देश का, हमारे देश का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, जनसंख्या है। प्रतिभा पलायन, यहां पढ़ लिख लेते हैं, विदेश चले जाते हैं जॉब करने के लिए। श्रम मांग आपूर्ति संतुलन, जो श्रम की जो मांग है, जो श्रम की आपूर्ति है, उसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड ज्यादा है, लोग नौकरी ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन नौकरी की सप्लाई नहीं हो रही है ना। ये हमारी क्या है, समस्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग करते हैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सबसे पहला है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ।
सबसे पहले क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन रिड्यूस पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, ड्रेनेज और वाटर। मतलब पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन के बढ़ने से जो रहने की जगह है, रहने की जगह है वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। जो रहने की जगह है वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो रहने की जगह कम होती जा रही है, पीने वाले पानी की सुविधा कम होती जा रही है, पीने वाले पानी की सुविधा कम होती जा रही है, पीने वाले पानी की सुविधा कम होती जा रही है। फिर a hindrance of human capital formation and better standard living। मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, धीरे 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 लोग जो हमारे देश की जनसंख्या है उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। फिर दूसरा मैंने बताया ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में क्या है, एजुकेटेड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल मूव फॉरेन कंट्री। यहाँ पढ़ लिख लेते हैं और विदेश जा रहे हैं जॉब करने के लिए। समस्या है ना, मतलब देश के साथ एक तरीके से गद्दारी। ह्यूमन कंट्री बैरियर, इकोनॉमिक लॉस, टर्म लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल। जो हमारे देश के जो क्वालिटी पीपल हैं वो कहाँ चले गए, विदेश चले गए, तो हमारे देश को लॉस हो गया ना, समझ में आ गया। फिर है इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग में क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जनसंख्या के बढ़ने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। राइज लेबर फोर्स बढ़ता जा रहा है। वेस्टेज एंड मिस एलोकेट ऑफ ह्यूमन स्किल। हमारे देश के जो अंदर ह्यूमन स्किल है, ह्यूमन स्किल उसका वेस्टेज बढ़ता जा रहा है, डिसएलोकेशन हो रहा है, मतलब बहुत बेकार तरीके से उनके साथ समस्या आ रही है। ठीक है, फिर हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है जनसंख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास, जल निवास, जल निकासी, पानी कहाँ से जाएगा, गंदगी इतनी फैलती जा रही है, बेकार होता जा रहा है ना। ठीक है, प्रतिभा पलायन, यहाँ से लोग पढ़ लिख गए विदेश चले गए जॉब करने के लिए। अनुचित जनशक्ति नियोजन, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि स्किल का मैनेजमेंट सही तरीके से हो नहीं पा रहा, किस तरीके से हम लोगों को स्किल प्रोवाइड कराएं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा लो प्रायोरिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखो सेकेंडरी हायर एजुकेशन हैव बीन असाइंड कंपैरेटिवली हाई प्रायोरिटी। कंपैरेटिवली हाई प्रायोरिटी मतलब स्कूली जो शिक्षा है, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें अच्छी शिक्षा नहीं है। प्राइमरी स्कूल में मतलब बेस कमजोर हो रहा है लोगों का हमारे देश में। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, बहुत बेकार। मैनी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलते चले गए, धड़ल्ले से खुलते चले गए। आज लोगों का क्या है, डिग्री इकट्ठा करना मेन मोटिव हो गया है, डिग्री इकट्ठा करना। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट्स, लैक ऑफ स्किल मेजर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिफिकल्टी मेजर स्किल एंड प्रोडक्टिविटी इन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल कैपिटल। मतलब अच्छे तरीके से हम मेजरमेंट नहीं कर पाते कि कितना फिजिकल कैपिटल हुआ, कितना नहीं हो पाया, ये क्या है, हमारी समस्या आ रही है ना। और ये देखो हिंदी में आ गया, हिंदी में बोला प्राथमिक शिक्षा को कम प्राथमिकता। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अच्छा शिक्षा नहीं हो पा रहा। निम्न शैक्षिक मानक, आज जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा खुलते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ठीक है, माप में समस्या, हम लोग सही से माप नहीं रहे, सही से माप नहीं पा रहे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ किसके अंदर कितना, ह्यूमन डेवलपमेंट किसके अंदर कितना हो पाया, है ना। फिर उसके बाद आता तुम्हारा ये रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रोल किस तरीके का है देश के अंदर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रोल क्या है। सबसे पहले देखो एजुकेशन, यहां पर पेन चेंज कर लेते हैं, एजुकेशन एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो शिक्षा है ना, जो शिक्षा है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है। शिक्षा बहुत जरूरी एलिमेंट है किसी भी देश के ह्यूमन का डेवलप करने के लिए। ये देखो कितनी अच्छी प्यारी फोटो लेकर आए हम तुम्हारे लिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो यार, ऐसे नहीं करो,
देखो क्या लिख दिया, शिक्षा मानव संसाधन का एक क्या है, बहुत एक अनिवार्य तत्व है ना। ये देखो बुक आ गई। फिर उसके बाद अगला है रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इम्पार्ट क्वालिटी स्किल नॉलेज। एजुकेशन से अच्छी क्वालिटी स्किल आती है, मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे तो स्किल ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आएंगे, प्रोडक्टिव अच्छा होगा, प्रोडक्टिव की कैपेसिटी अच्छी होगी, लोगों का आउटलुक देखने का नजरिया बदल जाएगा, समाज का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। हेल्प इन ठीक है। तो आज जो है फिर हमारा हुआ राइज स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्योंकि जब लोग हमारे देश के अंदर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे देश की क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद सॉल्व मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, वो समस्या क्या हो जाएगी, वो हमारी बेरोजगारी की समस्या क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। पता नहीं माइक में क्या हो रहा है, थोड़ा सिस्टम नया है ना, समझने में दिक्कत हो जाती है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है ना। डेवलप मेंटल एबिलिटी, लोगों की मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है। इनहेंस पार्टिसिपेशन रेट, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा। द एजुकेशन इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन लिटरेसी रेट, मतलब लिटरेसी रेट और एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि कौन अपना नाम लिखना जान गया, नोट गिनना जान गया, लेकिन जो एजुकेशन होता है ना, एजुकेशन से स्किल डेवलपमेंट होती है। स्किल डेवलपमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है ना। ठीक है। शिक्षा आर्थिक विकास, शिक्षा से आर्थिक विकास की भूमिका पूछिए, इसके अंदर क्या भूमिका होगी, ये देखो। आर्थिक विकास की भूमिका है, क्या भूमिका है, गुणवत्ता अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है। समतावादी बनाने में सहायक, जीवन स्तर सुधरेगा, आर्थिक समस्या का समाधान होगा, मानसिक दिमाग की स्थिति अच्छी होगी, भागीदारी दर मतलब पार्टिसिपेशन रेट होगा, और नई नई आधुनिकीकरण, नई नई क्या होगी, टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। ठीक है, ये बताया गया। साक्षरता दर ज्यादा व्यापक शब्द है, मतलब जो शिक्षा है ना, शिक्षा और साक्षरता दर, ठीक है, मतलब शिक्षा और साक्षरता दर दोनों क्या है, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर ये बताया है। फिर उसके बाद क्या है रोल, देखो इम्पार्ट क्वालिटी स्किल, स्किल्स की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। इनहेंस प्रोडक्टिव और इनकम इनहेंस कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी क्या होगी, अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्ट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। हेल्प चेंजिंग आउटलुक, लोगों का जो आउटलुक है वो ट्रेडिशनल कल्चर, नई नई चीजें सीखने लगेंगे, है ना, तो नए नए रिलेशन बनाएंगे, बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी। हेल्पिंग फॉर्मिंग एलिगेशन सोसाइटी, ठीक है, एग्रेरियन सोसाइटी, जो पिछड़ी सोसाइटी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। स्किल डेवलपमेंट होगा, स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा होगा, मतलब जब वो पैसा कमाएंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब देखो पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सारी चीज क्या हो जाएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके पास दिमाग आएगा, पॉपुलेशन कम होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। उसके बाद डेवलप मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी से अच्छी होगी। एनहेंस पार्टिसिपेशन रेट, पार्टिसिपेशन रेट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो जीडीपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे, ठीक है, समझ में आ के ज्यादा से ज्यादा जीडीपी के अंदर क्या देंगे, योगदान देंगे। फिर उसके बाद है तुम्हारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन,
नई नई टेक्नोलॉजी ग्रोथ होगी, फैसिलिटी होगी, ठीक है। और ट्रेड एंड बैकवर्डनेस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। बैकवर्डनेस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यही चीज मैंने हिंदी में बताई, गुणवत्ता अच्छी होगी। गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी होगी, अच्छी होगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, आउटलुक बढ़ेगी, समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। आर्थिक सुधार होगा, ठीक है। मानसिक स्थिति ठीक होगी, भागीदारी बढ़ेगी और आधुनिकीकरण बढ़ेगा। इस सब में क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज हम फिर उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण से समस्या आ रही है। ठीक है क्लास, ओके क्लास, थैंक यू।